हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। दरअसल आप लोगों ने कभी किसी दूसरी नेशनैलिटी के बंदे के साथ रह कर देखा है, जैसे मतलब किसी और मुल्क के लोगों के साथ। हम रह रहे हैं 1 साल से यहाँ पे जद्दा में। जब से हम आए हैं हम दूसरी नेशनैलिटी की लड़कियों के साथ रह रहे हैं और इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये इतना ज़्यादा मुश्किल है। और हमने जो चीज़ें फेस की हैं आप लिटरली बिलीव नहीं करोगे कि लड़कियां ऐसी भी होती हैं। तो आज मैं आपको वो थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी वो सारा के मतलब दूसरी नेशनैलिटी के साथ तो जब बंदा रहता है तो उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है, और जो हमने फेस किया अस्तगफिरुल्लाह वो तो बहुत 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 ही अजीब है। तो आप लोग एंड तक लाजमी देखिएगा। और थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि मैं और मेरी फ्रेंड थोड़ा हम शाम से प्लान कर रहे थे कि हम जाएंगे आइसक्रीम खाने। तो एक तो हमने डिनर बहुत लेट किया, उसकी वजह से निकलते निकलते थोड़ा टाइम लग गया। कुछ छोटे मोटे काम थे हम वो करने लग गए। अभी हम बाहर आए थे यहाँ पे, ये सारे एरिया, ये दरअसल हमारा घर बिल्कुल यहाँ पे पास ही है। तो हम जब भी बाहर निकलते हैं तो हम इधर आ जाते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग वॉक कर रहे थे और काफ़ी सारे मतलब लोग आए हुए थे उस दूसरी साइड पे। तो हमने भी सोचा कि हम भी थोड़ी देर बैठ जाएं फिर अंदर हॉस्टल में जाते, क्योंकि आज हमारा ऑफ था और हम कहीं पे भी नहीं गए। तो फ्राइडे टू फ्राइडे हमारा ऑफ डे होता है, तो हमारा कुछ ना कुछ प्लान हर फ्राइडे को होता ही है। कभी हम उम्रा के लिए चले जाते हैं क्योंकि यहाँ से उम्रा 1 घंटे के फासले पे है। कभी मतलब कुछ प्लान कर लेते हैं, कभी कुछ प्लान कर लेते हैं। तो आज हमने जस्ट इतना ही प्लान किया क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तो हमने प्लान किया कि हम बस आइसक्रीम खा के वापस आ जाएंगे, लेकिन यहाँ आके फिर क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी तो दिल कर किया कि बैठ जाएं। अच्छा, तो यहाँ पे बस अभी हम थोड़ा सा बैठेंगे और साजा मैं बताऊंगी और वो मेरी दोस्त बैठी हुई है। यहाँ से बस थोड़ी देर तक जाते हैं। तो आप लोगों को मैं ये बताने लगी थी कि दूसरी नेशनैलिटी के बंदों के साथ रहना कितना ज़्यादा मुश्किल है। जब हम यहाँ जद्दा में आए थे ना, तो पहले तो हमारा जो वीज़ा था ना वो कंपनी का वीज़ा था। तो हमें कुछ दिन कंपनी में स्टे करना पड़ा, जहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट नेशनैलिटीज़ थी। लाइक फिलिपिनोस थी, इंडियंस थी, पाकिस्तानी तो थी, और सूडान की लड़कियां थी। इस तरह काफ़ी सारी मतलब नेशनैलिटीज़ थी। और आहिस्ता आहिस्ता मतलब हमारी वो कुछ टाइम के बाद ज्वाइनिंग हो गई हमारी, मतलब जहाँ जहाँ हमारी जॉब थी हम वहाँ वहाँ चले गए। अब जब हम यहाँ पे आए ना, तो हमारे फ्लैट में 4 कमरे थे, और 3 कमरे जो थे ना वो सिर्फ फिलिपीनी लड़कियों के थे, जिसमें से जो लास्ट वाला एक कमरा था वो हमें उन्होंने दे दिया। तो उन 3 कमरे वाली जो फिलिपिनो लड़कियां थी उन्हें हमारे आने से इतना ज़्यादा एतराज़ हुआ। वो चाह रही थी कि और भी मतलब फिलिपिनी लड़कियों ने आना है तो वो उस फ्लैट में जाएं। तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा उन्होंने ना हमें परेशान किया। पहले तो हम एंटर हुए, कोई उन्होंने हमें कुछ बुलाया नहीं, कोई ओरिएंटेशन नहीं कि ये चीज़ ऐसे है या वैसे, कुछ भी नहीं। हमारे एंटर होते साथ उन्होंने उधर हो मतलब हम मेडिकल में हैं तो हम हॉस्पिटल में आए हैं, तो हॉस्पिटल के मैनेजर को कॉल कर दी कि ये लोग अच्छी नहीं है, ये 2 लड़कियां जो है ना पाकिस्तानी अच्छी नहीं है। तो उन्होंने हमें कॉल कर दी कि आप लोग अच्छे नहीं हो। यार ये बताते हुए भी इतना अजीब लग रहा है। तो उन्होंने ये बोला कि आप लोग ऐसे हो, अच्छे नहीं हो। तो हमने ना अभी उनसे कोई बात की थी ना कुछ कहा था। अच्छा एनीवेज वो टाइम गया। अब अगले दिन पता है क्या हुआ, हम रात को वहाँ पे शिफ्ट हुए थे। अगले दिन ये होता है कि मतलब हमारी कंपनी में जहाँ से हम आए थे वहाँ की जो हेड है उसका मैसेज आ जाता है जी। सुबह हम 10 बजे उठे, उसका 9 बजे मैसेज आया हुआ है कि शीजा आप लोगों ने ये कर दिया, वो कर दिया, आप लोगों ने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो मैंने कहा हम तो अभी जस्ट आए ही हैं, हमने तो अभी किसी से ना यहाँ कोई बात की है ना कुछ किया है। खैर उन्होंने हमें थोड़ा कहा कि आप लोग ठीक से रहो वहाँ पे ना, अच्छा बिहेवियर रखो। अभी हमारी किसी से बात भी नहीं हुई है। हमें ज्वाइनिंग का टाइम दोपहर 1 बजे का मिला हुआ था कि हमने हॉस्पिटल में जाना है, तो हमने 1 बजे ज्वाइनिंग देनी है। तो होता ये है कि हम 1 बजे जाते हैं, और जाते साथ जो हमारी हॉस्पिटल की मैनेजर होती है वो हमें ना मतलब उसने वो
काउंसलिंग स्टार्ट कर दी कि आप लोग ऐसे रहा करो, आप लोग ऐसे रहा करो, हम बहुत वीआईपी हॉस्पिटल में हैं, हम बहुत ज़्यादा वीआईपी पेशेंट्स को डील करते हैं। उसने हमारी ना अच्छी खासी इस तरह से ना उसने हमें समझाया कि आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे तरीके से रहना, अच्छा बिहेवियर रखना है। इन शॉर्ट ये सारी ना पहले दिन ऐसे हुआ तो हम ना मतलब अच्छे हैं, मैं भी मेरी फ्रेंड भी। तो ऐसा ऐसा तो ड्यूटीज़ हमने स्टार्ट की, अपनी जॉब स्टार्ट की, तो उन्हें हमारा पता चल गया कि हमारा तो ऑलरेडी बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट है, और सारे कहते थे कि हम बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। अभी होता ये है क्योंकि जॉब पे तो हमारी जैसे हमने ड्यूटी ज्वाइन की, हमारी वो सारी इमेज जो थी वो बहुत अच्छी बन गई ना। तो लेकिन वो जो फिलिपीनी लड़कियां थी उन्होंने हमें फ्लैट में तंग करना शुरू कर दिया। अब फ्लैट में वो क्या करती थी, मैं लाइक वॉशरूम में गई तो दूसरी लड़की ने फ़ौरन से आके ना ज़ोर ज़ोर से नॉक करना स्टार्ट कर दिया, दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो। तो दरवाज़ा मैंने खोला, मुझे कहती तुमने दरवाज़ा ज़ोर से बंद क्यों किया है? यार मतलब उसने ये कहा कि मैं दरवाज़ा खुलाया कि तुमने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया, और जो कि मैंने किया भी नहीं था। और हम खाना बनाते थे, मतलब मैं और मेरी फ्रेंड हम पाकिस्तानी डिशेस बनाते थे, वो इतना ज़्यादा कहते थे हमें स्मेल आ रही है, हमें स्मेल आ रही है। तो उन लोगों ने ना मतलब इस तरह कर करके हमें इतना आवाज़ार किया ना कि हमें भी अपने खाने से मतलब तो थोड़ा सा एक आवाज़ आ रही सी होने लगी, पता नहीं सच में आती है। आहिस्ता आहिस्ता ना उन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा तंग किया, बहुत ज़्यादा टॉर्चर इस तरह से ना करना शुरू कर दिया। तो बात बताने का मकसद ये है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है दूसरी नेशनैलिटी की। और फिर ये है कि उनकी जो इंग्लिश का एक्सेंट है ना वो भी आपको समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या क्या बोल देती हैं। तो मैं पहले भी मतलब यहाँ पे रह के गई हूँ सऊदी में 2 साल पहले भी, अभी ये एक और साल हो गया है, तो मुझे थोड़ा बहुत फिर भी समझ आ जाता था। लेकिन मेरी फ्रेंड बिल्कुल न्यू थी, उसको ज़्यादा परेशान करते थे। मैं आगे से जवाब थोड़े बहुत उन्हें दे देती थी, लेकिन वो तो उसको तो बहुत। चलो दोस्तों, मैं आपको सबसे अजीब एक बात बताती हूँ जो आज तक इन्होंने हमारे साथ सबसे अजीब चीज़ की है ना, वो ये है कि इन्होंने हमें डराना शुरू कर दिया। मतलब इन्होंने हमें ना हॉरर स्टोरी सुनानी शुरू कर दी। इन्होंने हमें ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे फ्लैट में जो है वो एक जिन रहता है, एक उसकी वाइफ रहती है और एक उनका बच्चा रहता है। मतलब बताते हुए इतना अजीब लग रहा है, फनी भी लग रहा है। तो मैं बड़ा ज़्यादा क्यूरियस हुई, मैं कहा इनको तो पूरी फैमिली का पता है। मैं कहा मतलब तुम लोग को कैसे पता है? तो कहते हैं कि वो जो है ना मतलब मेल है जो जीन है वो यार उसका ओवरऑल गेटअप उसने बताया गया था, वो उसने वाइट ड्रेस पहना होता है, उसके बाल ऐसे बिखरे होते हैं, और जो उसकी वाइफ है वो सारा दिन किचन और इर्द गिर्द में ना ऐसे फिरती रहती है, फील होता है जैसे कोई है। और मैंने कहा तो वो बच्चा तो वो मतलब आप लोगों को कैसे पता चला? तो यहाँ पे ना मेरे मोबाइल की जो अपनी फ्लैश लाइट थी ना वो बंद हो गई थी। थोड़ी सी जो बात रह गई है वो सुन लें कि एक जो उनका बच्चा था ना उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो खेलता रहता है नीचे, तो उसके फुटबॉल की आवाज़ आती रहती है। खैर इन्होंने ना हमें वो सारा एक सिनेरियो करके इस तरह से सुनाया कि बाद में फिर हमें भी लगने लग गया कि वाकई ये लोग अगर कह रहे हैं तो इस तरह होगा, और बाद में हम भी डरने लग गए। तो 1-2 दिन ना ऐसे हम बस डरते डरते रहे, रात को किचन में नहीं जाना, बाथरूम में नहीं जाना, वॉशरूम में बिल्कुल भी नहीं जाना, और मतलब हम ऐसे डरने लग गए। तो ना होता पता है क्या, इन्होंने ना क्योंकि प्लानिंग की हुई थी तो इन्होंने प्लानिंग के तहत ना एक एक करके हमें डराना शुरू कर दिया। कभी कोई ग्रुप में मैसेज कर रहा है कि ये हो गया, कभी कोई कह रहा है कि फ्लैट में ऐसे फील हो रहा है कि जैसे कोई है, मतलब इस तरह की ना इन्होंने बातें शुरू कर दी। अब तब जब मतलब ये सारा सीन हुआ ना, इन सब ने वो करना शुरू कर दिया। मेरे माइंड में आया, मैंने अपनी फ्रेंड से डिस्कस किया कि यार पहले तो इन लोगों ने कभी इस तरह की कोई बात नहीं की, तो अब इन्होंने ऐसी बातें करना शुरू कर दी हैं। बाद में हमें थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि ये लोग बस हमें डरा रहे हैं, इस तरह का कुछ नहीं है। तो क्योंकि हमने कभी इस तरह की कोई चीज़ फील नहीं की थी। एनी हाउ बात का मकसद ये है कि इन लोगों ने मतलब हमारे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ हर हद तक कोशिश की कि बस ये लोग भाग जाएं यहाँ से। तो आई डोंट नो कि बाकी सब लोगों के साथ ऐसे होता है या नहीं, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है ना वो तो अल्लाह माफ़ करे इतना बुरा था, इतना बुरा था ना। और अभी भी बस हम सर्वाइव कर रहे हैं उन लोगों के साथ। लेकिन अब हम पाकिस्तानी ऑब्वियसली हमसे कोई पंगा लेता है तो हम उसे छोड़ते तो है नहीं है। तो हम भी आगे से उनकी कंप्लेंट्स वगैरह करते हैं, अगर वो हमें कुछ कहें तो आगे से उन्हें वैसे जवाब सुना देते हैं। लेकिन
मतलब ओवरऑल जो हमारा एक्सपीरियंस एज अ फ्लैटमेट अगर हम कहें ना कि हमारी कैसी है, तो वो तो बिल्कुल बयान करने वाला नहीं है। सोचें कि आपको भगाने के लिए कोई इस हद तक चला जाए कि वो आपको हॉरर स्टोरी सुनाने लग जाए। एनीवेज, अब हमारा टाइम हो गया जाने का और मेरी फ्रेंड वेट कर रही है आइसक्रीम के लिए जिसके लिए मैं लेके आई थी। और इसी रेस्ट के थोड़े से टाइम में जो हम बैठे थे, मैंने ये व्लॉग शूट कर लिया। मैंने कहा मैं आप लोगों को सारी वो स्टोरी सुना दूँ। तो आप लोगों ने जो जो अभी तक देख रहे हैं, मतलब मुझे ये भी नहीं होता, पता भी नहीं होता कि आप लोग कब चले जाएं, कितना व्लॉग देखें कितना नहीं। तो जो मेरे अच्छे वाले ऑडियंस है वो मेरा पूरा ही व्लॉग देखते हैं। तो कुछ मेरे अच्छे वाले ऑडियंस ऐसे भी है जो सब्सक्राइब भी नहीं करते लेकिन व्लॉग देख लेते हैं, तो आप सब्सक्राइब किया करें। तो मैं आजकल जो बात कर रही हूँ अपने व्लॉग्स में वो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह मेरा कल भी जो व्लॉग आएगा वो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स किसी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आएगा। तो आप लोग मिस ना किया करें, आप लोग देखा करें, क्योंकि हमने साइकोलॉजी पढ़ी होती है तो हमें काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज, इस तरह के काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट होते हैं। आप लोग हमें मतलब मुझसे पूछें, कमेंट्स में डिस्कस करें, कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, तो मैं उस पर प्रॉपर एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया करूँगी। कुछ लोगों ने मुझसे काफ़ी कुछ क्वेश्चंस किए हैं जिनके मैं नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह वीडियोस अपलोड करूँगी। तो बाकी आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। आप सबका जो रिएक्शन होता है वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी एक छोटी सिस्टर है, वो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा एक्टिव है, वो भी स्टडी करती है और मेडिकली स्टडी कर रही है। और जब वो मेरी वीडियोस पे इस तरह रिएक्शंस और लाइक्स और कमेंट्स देखती है, वो सबसे ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। तो मेरे से पहले उससे पता होता है कि मेरे कितने ऑडियंस ने क्या क्या रिस्पॉन्स किया है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।